वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक सेफ्टी कमीशन के इजलास में गर्मा गर्मी। हुकूमती अराकीन के IG से तुंदोतेज सवालात। मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों की शिकायत के तदारुक के लिए पुलिस से सवाल करेंगे। IG अपने प्लान के मुताबिक आज़ादाना तौर पर काम करे। ज़राए के मुताबिक अराकीन ने पुलिस अफसरान की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग का मुतालबा किया। शर्जील मेमन बोले, पुलिस अफसरान की गाड़ियों में ट्रैकर लगाए जाएं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का IG को छुट्टियों पर जाने का मशवरा। कहा, कलीम इमाम सीनियर अफसर हैं, उन्हें चाहिए फौरी छुट्टी ले लें। सूबा और विफाक जहां खड़े हैं वो सबको इल्म है। मजीद बोले, कराची बड़ा शहर है, तजावुजात के मुकम्मल खात्मे में वक्त लगेगा। नून लीग का जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की आटा चीनी मिल्स की तलाशी का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान मुल्क पर मुसल्लत आटा चीनी महंगाई की सरबराही कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की शुगर मिलों में कितनी चीनी जखीरा है, अवाम को बताया जाए। एक साल में 13,000 अरब का कर्जा किसकी जेब में गया? इत्तेहादी जितना जल्द हुकूमती कश्ती से छलांग लगा दे, महफूज रहेंगे। हुकूमत के साथ रहने वाले डूब जाएंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, उनका मुतालबा मिड टर्म इलेक्शन है का। APC बुलाकर मार्च का लाया अमल तय करेंगे। फजलुर रहमान नाराज हैं, उन्हें मनाएंगे। मरियम नवाज पर जितना झूठा मुकदमा बनाया गया, उधर इसमें राना सना की गाड़ी सपोर्टदारी की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा समात पर राना सना पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आज अवाम ने राना सना के बैन और चीखो पुकार सुनी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, नए पाकिस्तान में कानून आज़ाद हो चुका। अदालतें ख्वाहिशात पर नहीं, कानून पर चलती हैं। एक मफरूर जो लंदन में बैठकर पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाता था, उसके घर को बेघर लोगों की पनाहगाह में बदलकर वजीर आजम ने अपना वादा पूरा कर दिया। दीगर के घरों को भी उनके असल मालिकान तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ के बेटों की मुश्किलात में इजाफा। नैब का चौधरी शुगर मिल्स केस में हुसैन और हसन नवाज को इश्तिहारी करार दिलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की जाएगी। उधर मरीम नवाज का नाम ECL से निकालने और पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्तें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी नया बेंच तश्कील दे दिया। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग का भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस से फायदा उठाने का फैसला। लीगी रहनुमा कमरुस्सलाम समेत 20 मुल्जिमान ने बरियत की दरख्वास्त दे दी। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा ने भी कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा बरादरान का भी ऑर्डिनेंस से फायदा उठाने का इम्कान। चीनी वजारत खारजा के डिप्टी DG कहते हैं, पाकिस्तान हकीकी मानों में चीन का आहनी भाई है। मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर नगमाना हाशमी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तानियों को फराहम सहूलियात से आगाह किया गया। उधर चीन से पाकिस्तान आने वाले मुश्तबा मरीज क्लियर करार। रावलपिंडी टेस्ट, शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स पर गिरफ्त मजबूत कर ली। मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी बल्लेबाजों का उम्दा खेल। शान मसूद और बाबर आजम की सेंचुरीज, असद शफीक की नेस्ट सेंचुरी। आबिद अली 0, अजहर अली 34 रन पर आउट हुए। कौमी टीम ने खेल खत्म होने पर 3 विकेट्स के नुकसान पर 342 रन बना लिए। बांग्लादेश पर 109 रन की बढ़तरी। अगर सियासतदान ना होती तो वुमेन टीम की हेड कोच होती। फिरदौस आशिक अवान की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में गुफ्तगू। पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच देखा। मुआविन खसूसी इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म करने के दुश्मनों के अरमान खाक में मिल गए। बांग्लादेश टीम का आना खुशाइंद है। क्रिकेट बहाली का सफर आगे बढ़ेगा। दुनिया भर से टीमें आएंगी। जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच बारिश की नजर। ग्रुप स्टेज में ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान को तीसरे पोजीशन का हकदार करार दिया गया। न्यूजीलैंड की चौथी पोजीशन।
अब होगा कबड्डी कबड्डी, गेट रेडी एवरीबॉडी। कबड्डी का आलमी मेला कल से पाकिस्तान में सजेगा। वर्ल्ड कप के लिए भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और सिर11 की टीमें भी लाहौर पहुंच गईं। भारतीय कबड्डी टीम बागा के रास्ते आई। ट्रॉफी की रोनुमाई भी आज होगी। टिकटों की फरोख्त जारी। वजीर खेल पंजाब राय तैमूर कहते हैं वजीर आजम को फाइनल देखने की दावत दी है। और दुबई में अवार्ड्स तकरीब, अदाकारा माहिरा खान और मीरा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माहिरा कहती हैं वो मीरा से नाराज हैं, सुना है उन्होंने फिर कोई बात की है। मीरा इससे कबल भी कई मर्तबा माहिरा खान को तनकीद का निशाना बना चुकी। में आए उनको ये यकीन दिलाने आ रही हूँ कि ये नया पाकिस्तान है और इसमें आपका सरमाया महफूज है। इस वक्त कोई हाउसिंग कॉलोनीज के नाम पे ना तो यहाँ फ्रॉड कर सकता है, ना कौम की जेब पे डाका डाल के दिल फ्रेब सुहाने ख्वाब दिखा के उनके सरमाए को ले के भाग सकता है। क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से लेके लॉन्च करने से लेके तकमील तक का जो मैकेनिज्म है उस पे हुकूमत पाकिस्तान गहरी नज़र रखे हुए है। इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जदीद तरीन डिजिटल पाकिस्तान का एक मैकेनिज्म इनिशिएट किया गया है और दुनिया के तमाम रियल एस्टेट सेक्टर्स के अंदर जहां इस किस्म के प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वहां मादर पिदर आज़ाद कोई भी किसी ग्रुप को, किसी कंपनी को ये हक नहीं देता कि आप ज़मीन पे वो प्रोजेक्ट ना हो और सिर्फ मीडिया के ज़रिए लोगों को वो प्रोजेक्ट बेच दे। हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की खसूसी हदायत पे इस सेक्टर के अंदर जो रिफॉर्म्स मुतारफ़ कराई हैं वो इस बात की अक्कासी करती हैं कि हम अपने लोगों के पाई पाई के अमीन हैं और हक हलाल से कमाने वाला एक एक पैसा जब हमारा तनख्वाहदार छोटा इन्वेस्टर या पिसा हुआ आम शख्स जो है वो इस ख्वाब के साथ इन मंसूबों में दाखिल होता है कि मुझे छत मिलेगी, तो उसके साथ फ्रॉड को रोकने के लिए, उसके साथ होने वाली हेरा फेरी के खात्मे के लिए, उसके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के आगे कानूनी पुल बांधने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज़्म जो है वो मुतारफ़ कराया है। और मुझे एहसास है इस बात का, अभी मैं मिल रही थी तो मुझे मुख्तलिफ जो डेवलपर्स थे वो कह रहे थे कि ये रिफॉर्म्स जो हैं ज़्यादा सख्त है, इनको थोड़ा हल्का करें, कुछ ढीला करें ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए। देखिए कोई भी मुल्क जो है वो टैक्स के बगैर चल नहीं सकता। टैक्स किसी भी मुल्क के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करता है। इस सेक्टर के अंदर जो माजी में लूट खसूट हुई और इस सेक्टर के अंदर जेन्युइन लोग जो थे वो पिस गए और जो माफियाज थे उन्होंने रातों रात खरबपत्ती हुए और जो लखपति थे वो कखपति होते हुए लोगों ने अपनी आंखों से देखे। जब तक किसी मुआशरे के अंदर
तवाज़ुन नहीं आता, रूल ऑफ लॉ नहीं आता, कोई भी सेक्टर हो वो आगे नहीं बढ़ सकता।